मेरी नानी है। आपको बाद में बताऊंगा इनके बारे में भी। और अपने गांव आते ही हमें घरेलू परिस्थितियों के कारण अपने घर नहीं घुसने दिया गया, इसलिए हमने बड़े पापा की कोठी का चुनाव किया। म्याऊ म्याऊ। तो भाई लोगों, ये है हमारी कोठी जहां पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अपने 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये देखो, और हाइट आप देख सकते हो, बस इतना ही है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम रह गई थी। केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी। और ऊपर से जो है बरसात का पानी टिपकता नहीं था, बरसात का पानी गिरता था, क्योंकि ये छत है ना थोड़ी नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो इसका फर्श है ना, फर्श वो बना हुआ था गोबर और मिट्टी का। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी सांप आ जाया करते थे, अपने घर बना लिया करते थे। और भाई लोगों, इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर। और इस वजह से पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी, तीनों बहन भाइयों का सॉरी। और खुद भूखी सो जाती थी कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बस बहुत है, मैं तो निकाल लूंगी रात। और हम ना समझते उस टाइम, तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी माँ जो है वो भूखी सो रही है। हम तो बस अपना पेट भरने का ध्यान दे रहे थे। लेकिन मेरी मम्मी जो है उस टाइम बिना कुछ खाए भूखी सो रही थी। एक जो कटोरी होती है आटे की, उसको संभाल के रख रही थी कि जब बुरा टाइम आएगा तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। खुद कुछ नहीं खा रही थी, एक टाइम खाना खाती थी पूरे दिन में वो, और कंटिन्यूस काम कर रही थी वो। और ये सारी चीजें हम बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं था कि हम ये इतनी भारी चीजें समझ पाए। हम तो अपना पेट भरते, खेलते और अच्छे थे। मम्मी को ही पता है कि वो हमें कैसे जिंदा रख रही है। मदर इंडिया, यही तो मदर इंडिया है। सारे दुख खुद रख लेती है और अपने बच्चों तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचने देती है। बाबड़ी कोई का लोन भी मांग बनेगी दान की जाती कदू काही माती गणा दोरा तेना पडल्या त्यांना गणा दोरा पडल्या रे बाई थारी मातो सब जगह असती, लेडीज रहती, भाई दो रहती, तेन खुआती बा भूखी रहती, भाई मार सोसरी भूखा तना दूध पाइयो, तेन रोटी खुआई गणी दोरी कमा कमारा, तमात का दान की जाती। हाँ ते भरा का केवन के ते बली दूध ने भरे क्यों, मैं ते दिए किस कोई केव गणा दोरा पहले तो बा। और भाई लोगों, इस वाली छत की ना एक स्पेशल कहानी है, बताता हूँ मैं आपको। छत पर मैं, मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे शाम को, और हम राह देख रहे थे कि हमारे लिए कोई खाना लेकर आएगा, क्योंकि हमारी मम्मी जो थी वो गांव चली गई थी किसी कारणवश। तो हमारे लिए खाना नहीं बना था उस टाइम, कोई भी खाना लेकर नहीं आया, और हम तीनों बहन भाई भूखे ही सोए। यही जगह थी वो, सेम टू सेम। एक बात बताऊँ आपको, जब आप भूखे होते हैं ना तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती। देख लेना एक बार। चलो मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। अगर भाई नहीं होता अपना, तो अपन आज क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी वजूद नहीं होता हमारा। जिंदा होते? नहीं हाँ? नहीं। भाई ने क्या किया अपने लिए? बहुत मेहनत की, बहुत हमें शिक्षित किया। बड़े भाई ने हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ दिया। गाइस, बात है 2008 की, जब मेरा बड़ा वाला भाई इस पीछे वाले स्कूल में पढ़ाई करता था। उस टाइम हुआ क्या था, कुछ शरारती बच्चों ने स्कूल की घंटी जो बेल होती है उसको छुपा लिया था, और उसका सारा इल्जाम मेरे भाई पर लग गया। भाई को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। देन हमने जैसे तैसे कर करा के भाई का एडमिशन जो है वो बाहर की स्कूल में करवा दिया, जहाँ पर वो कुछ किराया देकर स्कूल चला जाता था। 2 रुपये लगते थे शायद उस टाइम किराए के, या 1 रुपया लगता था, आई डोंट नो फुली। फिर कुछ समय बीता, उसके बाद